नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी गुरु चैनल। जैसा मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि मैं लगातार उन सभी टॉपिक को भी बताऊंगा जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो रहने वाला दोस्तों कि जीके की तैयारी हम कैसे करें और ऐसा क्या पढ़ें कि जिससे बाहर आपका न आए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत कम समय बचा है, अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 दिन आपके पास है दोस्तों, और इसी में आपको पूरी तैयारी भी करनी है। तो पूरा प्लान समझेंगे दोस्तों। जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा आप उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका कोई भी टॉपिक जाने वाला नहीं है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अब आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, जो आप हमेशा करते हैं, जो मेरे लिए मोटिवेशन होता है, अप्रिसिएशन होता है। मैं लगातार सोचता रहता हूं कि कैसे कैसे वीडियो आप तक डिलीवर करूं जो आपको फायदा करे। तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही है एंड बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई एम ऑल्सो एजुकेटर एन अकेडमी, मैं अकेडमी में पढ़ाता हूँ। वहाँ पे भी मैं फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। इन सभी फ्री क्लासेस को पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ पे मैं डेली 12 बजे और 4 बजे लगातार क्लासेस ला रहा हूँ। बस इस फ्री क्लास को ज्वाइन करने के लिए कोड डालना पड़ेगा OJ10 और आप उस पर्टिकुलर फ्री क्लास को देख सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो बैचेज के थ्रू अकेडमी प्लस पे भी आ रहे हैं, बहुत सारे टॉप एजुकेटर के थ्रू। आप इन सभी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ऑल स्टार्ट बैच है CGL CHSL के लिए 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट CET, क्योंकि अपकमिंग हमारा CET आने वाला सितंबर से, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। प्लस थर्ड हमारा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट संकल्प 1000 फॉर SSC एग्जामिनेशन, जो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है। टॉप कंट्री के टॉप एजुकेटर हैं, अनलिमिटेड क्लास है, मॉक टेस्ट है, डाउट क्लास है, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में मिलेंगी। मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन जो जिम्मेदारी होती है इन टॉप एजुकेटर के ऊपर होती है। तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टडी हिंदी के लर्नर हैं तो आपके लिए एक सुपर कोड है जो है दोस्तों OJ10। इससे आपको अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन में 10% की छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा और 100% दोस्तों ये टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपके जाने की संभावना बिल्कुल भी कम है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए इन सभी टॉपिक में आपको मैंने विविध से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन क्या पूछता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, संविधान से जो क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चन आता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग विविध की बात करते हैं, जो अति महत्वपूर्ण एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों विविध क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिससेलेनियस। इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं? पुरस्कार, सम्मान एवं खोज। दोस्तों लेटेस्ट जो रिसेंटली किसी को अवार्ड दिए जाते हैं उन्हीं सभी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछता है। एंड कभी कभी दोस्तों ये ओल्ड क्वेश्चन GK टाइप से भी पूछता है। जैसे अब हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद को दिया गया। अब अगर से पूछेगा कि भारत का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न दिया गया, दोस्तों आपको पता है ये किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर दिया गया। हो सकता है आपसे पूछे द फ्लाइट्स ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो पूछेगा कि द फ्लाइट्स जो है किसकी कृति है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। और इंपॉर्टेंट खोज, हमने देखा है खोज मतलब आपका डीजल इंजन का, रेल इंजन का, हवाई जहाज का, फैन का, डायनामो का, ये सब चीज़ों का खोज किसने किया, तो इससे क्वेश्चन आता है। एंड अवार्ड दोस्तों, रिसेंटली किसी को कोई भी अगर अवार्ड मिला है, जैसे मैंने आपको बताया था 2021 में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसे दिया गया, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? अमित केसरवानी। और यही पहले दिया गया था केशवान को। तो एकदम लेटेस्ट अपडेट रही है, मैं बताऊंगा कि आप कहां से इसको भी कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस दो टाइप का होता है। एक तो करंट अफेयर्स जो रिलेटेड होता है, उसमें थीम पूछता है, वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछता है। और ये दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस आपके महीनों में, मैं आपको बताऊं हर महीने में आपका मुश्किल से 7 जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप 6 भी कर लेते हैं, अगर कह लीजिए एक तरीके से 7 कर लीजिए, तो बहुत उड़ के आपको 70 से 80 बस आपको रिवीजन करने पड़ेंगे। जैसे जनवरी महीने में 1 जनवरी को फैमिली दिवस, DRDO दिवस, 4 तारीख को ब्रेल दिवस, 9 तारीख को NRI डे, 10 तारीख को हिंदी दिवस, 15 तारीख को आर्मी डे, 23 तारीख को बाल रक्षा दिवस, 25 तारीख को टूरिज्म डे, वोटर डे। इस प्रकार से आपको सबके महत्वपूर्ण दिवस को देखना पड़ेगा। पदक वही है, रिसेंट में किसी को अगर कोई अवार्ड पदक मिला है, आप उनका नाम याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन, इन सब जो ओपन्स को किसने जीता है, इनको आपको कवर करना है। मटेरियल आपको इस पर्टिकुलर क्लासेस पे सारा मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी टॉपिक को मैं आपको टॉपिक वाइज भी कवर कराऊंगा जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बता रहा हूं। तो ध्यान से पहले पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों मुख्यालय, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर कहां पे है। जैसे बैंकों का पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन का पूछेगा, संगठन का पूछेगा। जैसे SBI, RBI, SEBI, इन सब का कहां पे है? मुंबई में। DRDO का मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली में है। इसरो का मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु में है। इस तरह बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में है। तो मुख्यालय और HQ। भारत में ऊंचा, बड़ा, लंबा, प्रथम, छोटा, गहरा, ये सब भी प्रश्न आता है दोस्तों, जो विविध मिसलेनियस में आता है। ऊंचा, सबसे ऊंचा पर्वत हमारा कंचनजंगा, जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, लेकिन K2 है, गार्डवेन आस्टीन डिस्प्यूटेड एरिया में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। तो उसकी लंबाई कितनी है आप सबको सब याद, अगर डेली क्लास ले रहे होंगे सब याद होगा। K2 की लंबाई है 8611, कंचनजंगा दोस्तों 8586 है।
अब इसी तरह लंबा क्या है, छोटा क्या है, प्रथम व्यक्तित्व कौन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, प्रथम गवर्नर कौन है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है, इस तरीके से आपको इसको भी कवर करना है। लोकप्रिय उपनाम किसी का, जैसे गुरुदेव हम लोग किसे कहते हैं ना, हम लोग जो कि नेताजी किसे कहते हैं ना, इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहते हैं। तो जितने भी उपनाम है लोगों के वो विविध में पूछ लेता है, स्पेशली फॉर ग्रुप डी। वाद्य यंत्र और वादक, जो वाद्य यंत्र बजाता है उसका किससे संबंधित है, या फिर उस वाद्य यंत्र का गायन का समय क्या है, इससे प्रश्न बनता है। अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री आपको सब पता है, बी रेगुलर ऑन टाइम 8:30 बजे मैं लाइव आता हूं, उसमें आपको सब याद करा दिया मैंने। हमारे भारत में ही 3 है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। आपका पाक स्ट्रेट हमारा इंडिया श्रीलंका के है, मैक मोहन रेखा इंडिया चाइना से है, आपका जो कि रेड क्लिफ रेखा इंडिया पाकिस्तान से है, डूरंड रेखा जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से है, 38 जो कि लाइन्स है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, 49th लाइन जो है कनाडा यूएसए से है। इसी तरह जितने भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं इन सभी से क्वेश्चन आपके विविध वाले सेक्शन में बनता है। इन सभी का टॉपिक मैं बहुत जल्द चैनल के माध्यम से लेके आऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। एंड दूसरा अभी मैं बताऊंगा कि एक टॉपिक और है, कहां से आप उठा सकते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा सेक्शन है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का देखिए मिला जुला के आपके परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जल प्रपात, मिट्टी, जलवायु, ये 3 चीजें अक्सर हमसे पूछता है। देश राजधानी मुद्रा, ये भी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफिक सेक्शन में आ जाएगा। कोई भी अगर देश हाईलाइटेड है उसी की राजधानी मुद्रा पूछता है। राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना हिल हमारा जो कि आपका उत्तराखंड में है, मोदी जी ने भी उसको फेमस कर दिया, जिम कॉर्बेट। बाघ अभ्यारण्य, जनगणना जो 2011 में हुआ था। भारत की नदियां कहां कहां से है, सौर मंडल, नदियों के बारे में भी लगभग सबको बता चुका हूं। आपको कितनी ऐसी नदियां जिनका लंबाई भी याद होगा, जैसे सतलुज नदी की लंबाई दोस्तों आपसे पूछेगा तो 1400 किलोमीटर, इंडस नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर, गोदावरी नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है तो 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी दोस्तों 1400 किलोमीटर। नदियां जो शोक कहलाती है, जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक, महानदी को उड़ीसा का शोक और बिहार का शोक हम लोग किसे कहते हैं तो कोसी, इस प्रकार से। प्लस सौर मंडल, सौर मंडल का भी हमने आपको सब कुछ बता रखा है A to Z, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके पास उपग्रह नहीं है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका घूर्णन काल क्या है। जैसे सबका अगर बुध देखिए 88 दिन में पूरा करता है, 225 दिन में आपका शुक्र करता है, 365 दिन में पृथ्वी करता है, 687 दिन में मंगल करता है, आपका अप्रॉक्सीमेटली 12 साल में बृहस्पति करता है, 29 साल में शनि करता है, 64 साल में अरुण करता है और 167 साल में वरुण करता है। इन सभी का काल, इनके पास कितने उपग्रह हैं, सौर मंडल से देखिए इसमें से ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। इन सभी टॉपिक को भी मैं लेके आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए अब तक का सबसे बेस्ट ई बुक, जो आप लोग का इतना अच्छा रिस्पांस मैंने अभी तक नहीं सोचा था, जी हाँ, इस पर्टिकुलर ई बुक के लिए जिसमें मैंने सारे टॉपिक डाले हुए हैं, A to Z टॉपिक मैंने डाले हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत परमाणु संयंत्र है, उद्यान है, आपका यूनेस्को धरोहर, संयुक्त राष्ट्र, प्रमुख संगठन, प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख झीलें, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ज्वालामुखी, देखिए सारी चीजें, देखिए प्रमुख प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, जो कि पंचायती राज व्यवस्था, ये सारी चीजों को मैंने दोस्तों, जो आपका इससे बाहर जीके का सेक्शन नहीं जाएगा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ई बुक को जरूर से ले लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इसको पूरा चाट डालिए, रट डालिए, कुछ भी कर डालिए, इससे बाहर नहीं जाने वाला। और ये सभी परीक्षाओं में आ जाएगा आपका, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, CHSL हो, GD हो, CGL हो, बैंक हो, यूपीपी, UPSSC, लेखपाल वाले में या फिर UPSI, क्योंकि जीके का एवरग्रीन होता है और 70 से ज्यादा जो टॉपिक इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। तो आप इसको ले सकते हैं, जरूर से ले लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा ये। तीसरे टॉपिक आता है दोस्तों हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखिए अक्सर जो होते हैं वो डेट वाले ही प्रश्न पूछते हैं। आपने देखा होगा युद्ध के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया 1526 में कौन सा युद्ध हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी का। तो जितने भी डेट वाले क्वेश्चन है दोस्तों वो ज्यादा आपके हिस्ट्री में पूछते हैं। प्लस आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था 1869 में, इंग्लैंड कब गए 88 में, वापस कब आए 91 में, साउथ अफ्रीका कब गया 1893 में, वापस कब आए 1915 में, या फिर कह लीजिए साबरमती आश्रम निर्माण कब किया 16 में, साबरमती आश्रम 16 में, जो चंपारण किया उन्होंने 17 में किया, असहयोग आंदोलन 20 में किया। इस प्रकार से गांधी जी के जितने भी दांडी यात्रा किया, कितने लोगों के साथ किया तो 78 लोगों के साथ किया था, उनके आंदोलनों से प्रश्न पूछता है। गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आपका आता है। आपका मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें डेट वाले जो क्वेश्चन है वो कुछ ज्यादा आपसे पूछता है, ठीक है। मंदिर निर्माण करता, प्रमुख मंदिर का निर्माण किसने करवाया ना, जैसे नरसिंह वर्मन ने आपका कराया था कोणार्क मंदिर का। इसी तरह जितने भी मंदिर हैं उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में। ओल्ड बुक और रिटन, जैसे मैंने आपको बताया गीतांजलि किसने लिखा है आपको पता है, ठीक है। चंडालिका, चित्रंगना, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस इन्हीं का है। कपाल कुंडला किसका लिखा है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा है।
इस प्रकार जो ओल्ड, जैसे राज तरंगनी के लेखक कौन है, कल्हड़ है, इस प्रकार जो ओल्ड बुक है उनके राइटर का नाम आपका हिस्ट्री में ही आता है। जो पुराने लोग हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं। समाज सुधारक जितने भी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, धर्म, इन सभी जो कि स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ये। तो आधुनिक जो हिस्ट्री है दोस्तों उससे क्वेश्चन कुछ ज्यादा रहता है, और जो डेट वाले प्रश्न होते हैं वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वंश से रिलेटेड आता है। इन सभी टॉपिक को भी इस चैनल के माध्यम से जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग बने रहे, पूरे टॉपिक को पहले हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ने है पॉलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अप्रॉक्सीमेटली 5 नंबर के आसपास आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से भी दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से, इन सभी को दोस्तों लिख लीजिएगा, रट डालिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम इससे बाहर आपका सेक्शन जाने वाला नहीं है। नीति आयोग, जी हाँ दोस्तों, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया और हर परीक्षा में नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रधानमंत्री इसके कह लीजिए प्रेसिडेंट हैं, अमिताभ जी इसके सीईओ हैं और राजीव जी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश किया गया, आपको पता है। संसद से क्वेश्चन आता है आपका, जितने भी इमरजेंसी वगैरह हैं दोस्तों उससे क्वेश्चन आता है। आपको पता है हमारा इमरजेंसी 352, 356 और 360 में है, और 3 बार इमरजेंसी लग चुका है। 62, 71, 75 में इमरजेंसी भी लग चुका है। बस संशोधन जितने में है, अमेंडमेंट जितने भी अमेंडमेंट, बहुत सारे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो हजारों बार आया हुआ है। 1976 में हुआ था आपका, 78 में आपका 44वां संविधान संशोधन, 61 में जो हमारा वो आपका वोट देने का अधिकार घटा दिया गया था। इस प्रकार देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, संविधान, अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग, ये सभी जो पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन सभी को अगर आप कवर करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक जो मैं लिखवा रहा हूँ, धीरे धीरे आप देखेंगे सारा टॉपिक इस चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल होता रहेगा। तो धीरे धीरे एग्जामिनेशन आते आते जो 40, 50, 60 टॉपिक हैं मैं धीरे धीरे सारा कवर कर दूंगा। नेक्स्ट में दोस्तों बढ़ते हैं एक ऐसा सेक्शन जिससे बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी मैंने लिया है। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण समितियां हैं, सरकारी योजनाएं, आयोग हैं, बैंक स्थापना है, उनका विलय किसमें किसमें हो गया, या फिर पंचवर्षीय जो प्लानिंग होते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को ले लिया। अब बात करते हैं करंट के सेक्शन को दोस्तों। करंट के सेक्शन दोस्तों मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर जनरल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, ये किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, राजधानी कौन है, गवर्नर कौन है, ये 4 चीज तो बहुत कॉमन है। ये आपको 2800 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरेटरी का एकदम अच्छे से याद करना है। प्लस लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधान। अगर आप मेरी डेली क्लास ले रहे हैं 8:30 बजे वाली लाइव, तो मैं गारंटी से याद कर रहा हूँ ये सब मुजवानी करंट अफेयर्स आपके जबान पे होगा। सब चीज मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। एक क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन बताता हूँ, और मैं आप लोगों के लिए, जी हाँ, करंट अफेयर्स बना भी रहा हूँ। अब तक का सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स 2021 का मैं भी आज शाम तक मैं उसे लॉन्च कर दूंगा, और लॉन्च कर दूंगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। 2020 का तो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके, आप उसे भी ले सकते हैं। 2021 के 4 महीने के, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रॉक्सीमेटली 500 से ज्यादा करंट अफेयर्स, प्लस उसमें कम से कम नहीं तो आपको मान के चलिए 2500 क्वेश्चन होंगे। इतने डिटेल में दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी स्टेट आया, उस स्टेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, नदियां, जिले, वनपाल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, गवर्नर, मुख्यमंत्री। इसी तरह कोई भी नाम आया, मान लीजिए फ्लिपकार्ट आया, फाउंडर कब है, सीईओ कौन है, स्टैब्लिश कब है, ये सारी चीजें, मतलब इस तरीके से मैं बना रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब मैं खुद अपना 100% देने वाला हूं, और विश्वास मानिए आपको अच्छा जरूर लगेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए। ये वाली ई बुक आज शाम तक मैं लॉन्च कर दूंगा, और लॉन्च हो जाएगा तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अभी मैंने वीडियो बनाते समय लॉन्च नहीं किया है उसको, अब बना रहा हूं, मतलब सब कुछ फाइनल है, बस उसको अपलोड करना है तो मैं लॉन्च कर दूंगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट दिवस और थीम, मैंने जीके वाले में दिवस लिखा था, लेकिन इसमें थीम भी लिखा है, क्योंकि थीम से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सीईओ अध्यक्ष रिसेंट में कोई अपॉइंट हुआ है, चेंज हुआ है, जैसे देखिए अमेजॉन के एंडी जस्सी सीईओ हो गए, पहले जेफ बेजोस थे, तो नया परिवर्तन हुआ, करंट अफेयर्स में याद करना है आपको। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, भारत रत्न किसे दिया गया, खेल पुरस्कार, सरकारी योजनाएं, ये सब दोस्तों आपके करंट अफेयर्स है। ये पूरा सिलेबस देखिए, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 40-50 जो आपको टॉपिक बताया है, इससे बाहर आपका जीके का सेक्शन नहीं जाएगा, जो आपके ग्रुप डी परीक्षा में 20 नंबर का आता है। इनको आप कवर करते हैं, निश्चित तौर पे 100% आपका सब कुछ कवर होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से इन सभी टॉपिक को आप लोग पढ़िए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, किसी भी प्रकार से अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लगातार मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहा हूं जो ग्रुप डी के लिए, और इन सभी टॉपिक को भी कवर कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। एंड जो मैंने जीके का ई बुक बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाके उसको ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के, मैथ में कैसे पढ़ें, रीजनिंग में कैसे पढ़ें, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, अगले वीडियो में आपको वही बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।